दोस्तों, आज हम अपने जीवन में इतना उलझ गए हैं कि हम सिर्फ अपनी लैविश लाइफ के पीछे ही भाग रहे हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपनी हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही हम अपनी हेल्थ पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो हमने सुना है, लेकिन ये हेल्थ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ इन्वेस्टमेंट यानी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम जो प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट लेते हैं उसे हम हेल्थ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। हम सब अपने इनकम के अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कई लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और प्रॉपर्टीज, इन सब में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं ये तो आपको पता ही है। इस स्ट्रगल और स्ट्रेसफुल भरी लाइफ के चलते आप अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देते। आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो निकलवा लेते हैं, लेकिन उसका फायदा आपको सिर्फ बीमार पड़ने के बाद ही होता है। यानी आपको इंश्योरेंस कंपनी के अनुसार ही अगर बीमारी होती है तो ही आपको उसका फायदा होगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक आप सिर्फ अपने बीमार पड़ने के लिए ही पैसा कमा रहे थे। आप इंश्योरेंस की पॉलिसी यानी प्रीमियम जो भरते हैं वो आपके बीमार पड़ने के लिए ही भरते रहते हैं। तो सोचिए, ये कैसा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं कि आपको अपना पैसे वापस मिलने के लिए आपको बीमार पड़ना ही होगा। आप स्वस्थ रहने के लिए रेगुलरली फुल बॉडी चेकअप तो करवाते ही है, साथों साथ ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी स्कैन, इन सब के हेल्थ पैकेजेस भी निकल गए हैं। फिर भी आप बीमार तो पड़ते ही है ना। ये रेगुलर चेकअप्स हम करवाते ही है। अब हम ये रेगुलर चेकअप्स क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स तो नहीं है। अब जब हम इतना पैसा सिर्फ अपने डायग्नोसिस पे ही खर्च करते हैं, यानी जो हम टेस्टिंग करवाते हैं उस पे ही खर्च करते हैं, तो हमें ट्रीटमेंट पे खर्च करने में क्यों आपत्ति होती है? हम सिर्फ इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट पर खर्चा करते हैं, लेकिन सोचिए अगर ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जमा ही ना हो, इसके लिए तो हम कोई इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं। आज की प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि अगर थोड़ा भी हार्ट में ब्लॉक रहा या अन्य कोई बीमारी रही तो हम तुरंत ही सर्जरी करवा लेते हैं। सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस तो निकाला है ना, कब काम में आएगा। अरे भाई, कब तक अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करोगे? हम पैसा कमाते हैं अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, और जब मेहनत का फल खाने का समय आता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और इन पैसों से हम सिर्फ दवाइयाँ और हॉस्पिटल्स का बिल ही भरते रहते हैं। इसका समाधान है आयुर्वेद। आयुर्वेद हमें निरोगी रहने के लिए क्या करना चाहिए यह भी बताता है, तथा हमें अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते रहना चाहिए। यानी हमें पंचकर्म चिकित्सा साल में 1 से 2 बार करनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहेंगे और हमें रोग नहीं होगा। अगर आपने इतना समय और पैसा आयुर्वेद में इन्वेस्ट किया होता तो आपके शरीर में मॉलिक्यूलर लेवल पर शुद्धि होती है और आपका शरीर स्वस्थ और रिजुविनेट रहता है, जिससे लंबी आयु की प्राप्ति होती है, और इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप रहेगी। रोग तभी होता है जब शरीर में टॉक्सिन्स हो यानी गंदगी हो। शरीर स्वच्छ रहेगा तो कोरोना जैसे वायरसेस और अन्य बैक्टीरिया भी शरीर में रुक नहीं पाएंगे। हम तो देख ही रहे हैं कि आज इस कोरोना की महामारी में सिर्फ वही लोग प्रभावित हो रहे हैं जो पहले से ही रोगग्रस्त है और जिनकी इम्यूनिटी वीक है। दोस्तों, इन सभी का सारांश यही है कि अगर हमने पंचकर्म द्वारा अपने शरीर से टॉक्सिन्स को रेगुलरली बाहर निकाला तो हमें कोरोना जैसे वायरसेस तो क्या, कोई भी वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। पंचकर्म होने के बाद बॉडी डिटॉक्स होती है और साथों साथ इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है। इन सब के साथ अगर आपने दिनचर्या, ऋतुचर्या और सदव्रत का पालन किया तो आप एक निरोगी जीवन पा सकेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।